आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राम के नाम पे कब तक मांगोगे यार वोट? राम के नाम पे कभी तो काम के नाम पे वोट मांगे। तो हमेशा टिकट तो जो भी दिया जाए हमेशा लोकल प्रतिनिधि को दिया जाना चाहिए। जो बाहर का सांसद आया वो हमारी क्या सुनेगा। अभिनेता को क्या पता, आप आज राम का रोल करा लो, कल को विलन का करा लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरठ में पैदा हुए हैं, ऐसे तो मोदी जी भी जहाँ जाते हैं वहीं के पैदा हो जाते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। मेरा 2014 के बाद ग्राफ डे बाय डे एवरी ईयर मतलब डाउन गया है, कोई भी खुश नहीं है। सांसद से जो लोकल प्रतिनिधि होता है उससे 100 काम होते हैं। बाहर का प्रतिनिधि तो साल में एक बार आएगा, 2 बार आएगा नहीं आएगा, कोई शॉर्टी नहीं है इस चीज की। मोदी जी ने बिल्कुल हर चीज को इवेंट बना दिया, राम 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 राम। अरे देश विकास की बात करो ना यार। काफी समय से मांग चलती आ रही है भाजपा से कि एक पंजाबी प्रतिनिधि दो मेरठ में, विधायक में दो, एमपी में दो, पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री को तो अर्थव्यवस्था पे बात करनी चाहिए, जिसपे वो बिल्कुल नहीं करते। मतलब एक प्रधानमंत्री हो के सारा दिन झूठ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता और पब्लिक थक चुकी है। सीनियर भाजपा के लोगों की वो कोई भी इसको जिताने के फेवर में नहीं लग रहा। अरुण गोविल जी को जिन्हें राम राम जी कहे जा रहे हैं। आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है। लगातार नेट न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव और शहर में जाकर लोगों की राय नजरें बता रही है। इस समय जो हमारा चुनावी सफर आप पहुंचा है वो है मेरठ शहर। यहाँ से जो सांसद रहे हैं वो है राजेंद्र अग्रवाल, जो कि भाजपा से हैं। अक्सर ये कहा जाता है मेरठ जो है शहरी सीट है, मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र है ये। अब यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल, जो कि भाजपा से थे। इस समय जो प्रत्याशी आए हैं वो भारी प्रत्याशी हैं, हालांकि उनका नाम है अरुण गोविल। अरुण गोविल आपको सभी को पता होगा। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी लोग मौजूद हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं भाजपा के प्रत्याशी के बारे में और जो पुराने प्रत्याशी रहे उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सोनी है। अजय जी, मुझे आप एक बात बताइए। कहते हैं कि मेरठ को भाजपा का गढ़ भी रहा है मेरठ एक समय पर। बिल्कुल प्रत्याशी रहे हैं, राजेंद्र अग्रवाल रहे, टिकट तो कट चुका है। हालांकि टिकट कटने का कारण क्या लगता है पहले आपको? नहीं, एक्चुअली क्या है, एक तो उनकी एज और 3 बार के बाद मेरे ख्याल से ये शायद बार बार देते नहीं टिकट। 3 बार हो ही चुके हैं और उनकी एज भी हो गई है, और कोई बात नहीं है। आप सहमत हैं वैसे टिकट कटने से? हाँ बिल्कुल सहमत हूँ, कोई ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि भाई वो शहर में ऐसा कोई काम ही नहीं करा कि मतलब कोई पब्लिक उनसे बहुत खुश हो, या मतलब बिल्कुल न्यूट्रल एम्पायर को ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, एक्टिव थे इस क्षेत्र में? नहीं एक्टिव थे? एक्टिव तो थे, मतलब किस काम में एक्टिव थे? काम कराने में नहीं थे। किसी के जागरण में चले गए, किसी मंदिर का फीता कटवाने में चले गए। जो एक सांसद वाले काम होते हैं, विकास करने वाले, उसमें बिल्कुल नहीं थे आगे, प्रैक्टिकल नहीं थे। कि जो एक इसी बात की थी इसलिए टिकट काट दिया होगा। नहीं, ये तो इनका भाजपा का ऊपर का ही तबका बता पाएगा कि क्या कारण रहा। और ऐसा कोई बाहरी आदमी आएगा, इसको भी मुझे नहीं लग रहा कि भाजपा का जो लोकल मेरठ के जितने भी बड़े भाजपा के नेता हैं, चाहे मेरठ में सभी पदों पर भाजपा हो, कि इसे जिताएंगे। क्योंकि अंदर से सब चाहते हैं काट करनी, कि अगर एक बार जीत गया फिर तो 15 साल के लिए यहीं रहेगा। इसलिए जो निजी मुझे जानकारी दिख रही है कि सीनियर भाजपा के लोगों की, वो कोई भी इसको जिताने के फेवर में नहीं लग रहा। अरुण गोविल जी को जिन्हें राम राम जी कहे जा रहे हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, ये जो सपा के भी प्रत्याशी जो भानु प्रताप थे, ये भी भारी प्रत्याशी थे। इस बात की भी नाराजगी है और पार्टियों से भी? नहीं, नाराजगी कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बार को वो एक तो ना बहुत ही सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एक सुलझे हुए आदमी हैं, मतलब अच्छी नॉलेज है, सामाजिक हैं। तो जो आदमी मतलब समाज के बारे में नॉलेज हो, अब इस अभिनेता को क्या पता, आप आज राम का रोल करा लो, कल को विलन का करा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई उसको राजनीतिक आदमी की कुछ मतलब एक पहचान पकड़, या मतलब किसी भी तरह से ना, मतलब आदमी की एजुकेशन अच्छी हो, ये चीज़ हैगी। और मेरे ख्याल से मेरठ जैसे जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम की बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कम्बिनेशन हैगा, लगभग बराबर का, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अगर ये कम्बिनेशन का कैंडिडेट कोई अच्छा मजबूत आता है तो ये एक तरफा जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने कहा कि वो एक्टर हैं, तो और भी पार्टियां ऐसी हैं जो एक्टर को टिकट देती हैं? नहीं, बिल्कुल देती हैं, दे रही हैं। जैसे कंगना रनौत हैं, बहुतों को देती हैं। लेकिन जो ये हर चीज़ को ना, मतलब मोदी जी ने बिल्कुल हर चीज़ को इवेंट बना दिया, राम 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 राम। अरे देश विकास की बात करो ना यार तुम। ये क्या होता है कि हर चीज़ में राम राम क्या करेगा, कि मतलब भगवान के नाम से कोई मतलब देश चल रहा है? देश तो प्रधानमंत्री को तो अर्थव्यवस्था पर बात करनी चाहिए, जिस पे वो बिल्कुल नहीं करते। मतलब एक प्रधानमंत्री हो के सारा दिन झूठ जुमलेबाजी से देश नहीं चलता और पब्लिक थक चुकी है। देश नहीं चलता है, ठीक है। मेरठ में सबसे बड़ी समस्या आपको नजर क्या आती है, और मेरठ में कुछ काम किया है नहीं किया? रैपिड रोड वगैरह तो खुद ही पड़ी है काफी लंबे समय से। ये तो एक एनसीआर का मैटर है, और काफ़ी बड़ा मैटर है, बहुत पहले से मैटर है कि गुड़गांव और दिल्ली के लोग मतलब जो जॉब करने यहाँ जा रहे हैं, कि वो यहाँ आए। रैपिड आने से आदमी जब 42 मिनट में दिल्ली पहुँच जाएगा,
तो ये है कि मेरठ का विकास इससे खासकर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जरूर अच्छा होगा। कुछ भी हो विकास तो होगा ना। हाँ, भाई जब यहाँ लोग रहेंगे तो शॉपिंग भी बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा व्यापारियों का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले 10 सालों में मेरठ को आप कहाँ देखते हैं? अगर आप मेरठ की प्रॉपर्टी या मतलब रियल एस्टेट या और बाकी भी चीज़ों में देखते हैं कि जो ये रैपिड ट्रेन आने से इसका तो मेरठ को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप एक नेशनल वाइज अगर आप सोचते हो कि जैसे प्रधानमंत्री जितना अपने आप को मीडिया में हाइक करके अपने आप को चारों तरफ मोदी मोदी करते हैं, जैसे आज भी देखा सबने को कि मतलब एक राष्ट्रपति उन्हें वो देने गई है और वो खुद किशन आडवाणी को, हाँ आडवाणी जी को देने गई है और वो उनके बराबर में मतलब राष्ट्रपति के सम्मान में भी नहीं खड़े होते, उनके सामने भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कोई चीज़ें अच्छी थोड़ी हैं, ये हर चीज़ अब सब दिखती है। आप जैसे मीडिया लोग दिखाते हैं तो समाज में जागृति आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बदलाव होने की उम्मीद है कुछ? 100% जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, अगर आप प्रैक्टिकल बिल्कुल अगर एक सच्चे ईमानदार आप मीडिया कर्मी हैं, अगर वो 200 टच करके दिखा दें तो आप मुझसे 4 जून को यहाँ के बात कर लेना। आपका क्या नाम है सर? मयंक। तो मयंक भाई मुझे आप एक बार बताइए, उन्होंने कह दिया है कि 200 टच भी करके दिखा दे तो मान जाएंगे 4 जून को, मानते हैं आप सच्चाई होगी? नहीं सर, 200 से बहुत ऊपर जाएगी। कहाँ तक जाएगी? 300 सवा 300 तो मुझे लगता है। तो 400 तक नहीं जा पाएगी? 400 तक की इस बार चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। तो कारण क्या है? काम कम क्या है? काम के ऊपर बात नहीं है सर, थोड़ी सी जागरूकता जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मैं ये कह रहा हूँ व्यापारी वर्ग थोड़ा सा पीछे हट रहा है मोदी की वजह से। क्योंकि कारण क्या है? कारण क्या, व्यापार सर बिल्कुल ठप हुआ पड़ा है। काम धंधे ठप हो गए लोगों के। बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है। अगर काम धंधे होते तो अब हमें आप शॉप में देखते या थोड़ी देखते। और ये पीक टाइम है शायद शॉपिंग का मेरठ की। आगे साई हैं तो इस टाइम तो बिल्कुल शॉपिंग होनी चाहिए थी। आपके जो सांसद साहब रहे हैं कैसे रहे हैं? ठीक ठाक रहे? नहीं सर, वो मेरा निजी रीज़न है जो मैं नहीं बताना चाहता। मतलब विकास के मामले में कैसे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, 0/0। टिकट सही कटा है? नहीं, बिल्कुल सही कटा है। कुछ तो बदलाव आना चाहिए, कम से कम राजस्थान की तरह तो करें। हर साल कम से कम चेंज तो करते हैं वो। तो जो भारी प्रत्याशी आए हैं अरुण गोविल जी, ये सहमत है आप इनसे? बिल्कुल सहमत है। चाहे उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जीतेंगे, हम बता रहे हैं आपको। जीत के काम भी कराएंगे नहीं कराएंगे? अब वो देखे जाएगा जी, पहली बार आए, आप कैसे बता देंगे काम कराएंगे नहीं कराएंगे। ये अगर बंद से आप लोग प्रभावित हैं? नहीं, कारण क्या है? नाराजगी है कुछ? बस नाराजगी कुछ नहीं सर, शुरू से बीजेपी को वोट देते आ रहे, तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे हम तो। कारण क्या है बीजेपी को वोट देने का? अब क्या बताएं, अब जो बड़े लोग कहते हुए आ रहे हैं, जब थोड़ा बहुत विकास दिखा, थोड़ा व्यवस्था चेंज हुई हमारी, तो बीजेपी के पीछे जाएंगे। व्यापार ठप है? व्यापार में कोई अपलिफ्टमेंट है ही नहीं। जब काम धंधा ठप है तो फिर सरकार बदल देनी चाहिए ना। एक आदमी की जो पूरी निजी जिंदगी है वो आपके काम धंधे के ऊपर डिपेंड है। सर एक बात तो बताइए, फिर अगर मैं पूरी बात खोलने लग जाऊं, फिर अगर कांग्रेस राज में आप देख लीजिएगा कि कितनी गुंडागर्दी थी, इसमें नहीं है। किसी चीज़ से तो हम खुश हैं ना बीजेपी से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम धंधा बेशक ठप है लेकिन गुंडागर्दी खत्म हो गई है? खत्म हो गई, कम हो गई है? खत्म हो गई है, मेरे हिसाब से तो खत्म ही हो गई है। देखिए जो भी मतलब एक इंसान है उसकी प्रगति का किस चीज़ का सूचक है। अगर आप किसी भी 100 में से 100 व्यापारी का अगर आप मतलब अगर वो सच्चे मन से बात करेगा ना तो कहेगा मेरा 2014 के बाद ग्राफ डे बाय डे एवरी ईयर मतलब डाउन गया है, कोई भी खुश नहीं है। वो चाहे ठीक है मीडिया में बोलने से बचता हो, सच्चाई से बचता हो। एक आम आदमी को क्या चाहिए? अपनी एक सुरक्षा और अच्छी अर्थव्यवस्था। मोदी जी का अर्थव्यवस्था से बिल्कुल 00 कोई मतलब नहीं आएगा। जब अर्थव्यवस्था नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं आएंगे तो खुशहाली कहाँ से आएगी? तो मतलब आदमी क्यों वोट करेगा? और ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है और एक अच्छा मतलब मीडिया को हाइप कर रखा है। मोदी जी कहीं भी नहीं आ रहे। इवन मैं मतलब 200 भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा कह दिया। कौन रहा है फिर? बिल्कुल कांग्रेस और उसके सहयोगी आ रहे हैं, कन्फर्म आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है ना, देखिए मोदी जी तो अपने मन की बात जो आई, अगर आपको पर्सनल इंटरव्यू कभी दिया हो किसी मीडिया को तो बता दे, पिछले 10 साल में वो कम से कम पूरी जनता से मिल रहा है, पूरे इंडिया में एक सब जगह घूम रहा है, लोगों की मन की बात जान तो रहा है, कह तो रहा है, पब्लिक से मिलता तो है, जानता था। जब आदमी जाएगा, सबसे मिलेगा, समझेगा कि समाज में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तभी तो वो काम कर पाएगा। पीएम के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग वो फिट है? बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं, तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? कारण क्या है? वो तो ये तो हर एक को ऐसे, अगर जितनी मतलब कांग्रेस कर रही है उससे 1.5 गुना ज्यादा तो इन्होंने करेंगे 50 पार्टियों से। ये तो सबको समझते हैं ना। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? उत्तर प्रदेश में लगभग 80 सीटें हैं। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं लगभग?
कांग्रेस को आने वाले मतलब मेरे ख्याल से बीजेपी 50 नहीं टच कर पाएगी, बाकी सीटें सारी समाजवादी कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिली हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 17 सीटें मिली हैं, 17 सीटें मान लेते चलिए हम। 17 सीटें मिली हैं और 14 पे उन्होंने प्रत्याशी भी अपने घोषित कर चुके हैं, 3 का रह गया है जिसमें रायबरेली और मेन अमेठी वगैरह हैं, और होपफुली इस पे राहुल और प्रियंका ही आएंगे। जब 17 सीटों पर वो लोग सहमत हो गए हैं, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। ये आप जो भी ये राम की और मोदी जी की जो एक बहुत बड़ी, जिसे आप लोग भूल समझते हैं ना कि जी की मंदिर बनाने से कोई मतलब लोगों का काम चल रहा है, ये वेस्टर्न यूपी की बेल्ट ही मानना, पूरी इंडिया में यूपी के वेस्टर्न यूपी मानना। आप पूरे साउथ में जहाँ एजुकेशन है, केरल में एक सीट आती है बीजेपी की आती है, क्योंकि वहाँ लोग एजुकेटेड हैं। राम के नाम पे कब तक मांगोगे यार वोट? राम के नाम पे कभी तो काम के नाम पे वोट मांगे, कहाँ विकास तो गायब है। अच्छा, काम के नाम पे कौन वोट मांग सकता है? काम के नाम पे वही वोट मांग सकता है जो काम करता है। क्या हाल है आप कर्नाटक है, पूरे साउथ में कम से कम 130 सीटें हैं, कितनी आ जाएंगी बीजेपी की? कितनी आएंगी पहले के मुकाबले? क्या नाम है आपकी, क्या नाम है पूरे बिहार में अब अमित शाह जी पूरे पश्चिम बंगाल में घूमते गाते फिर रहे हैं कि जी मतलब पहले हमारी 18 आई थी, अब की 32 आएंगी। कैसे आ जाएंगे? कुछ जीएसटी थोड़ी देकर उनके बोलने पे। अगर 8 भी आ जाए, वो टच कर जाए तब मानेंगे। आप बात कीजिएगा 4 जून को, तो ये तो पूरे इंडिया में मिला के आएंगी ना चारों तरफ से। अगर मोदी जी में जरा सी भी नैतिकता होती, क्यों नहीं गए? इतने सारे मीडिया ने 8 महीने से कह रहा है, मणिपुर एक बार गए हैं कि अपने देश को जलते हुए, अपनी बहू बेटियों को जलते हुए देख के वहाँ उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? तो ये सब चीज़ें पब्लिक के दिल में है, ऐसा नहीं है। दुनिया पब्लिक जवाब दे देगी इस बार। 100 में से 100% बदलाव का जवाब देगी, बढ़िया लेवल पे। तो विकास भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आप मेरठ के निवासी हैं। मेरठ पे 2014 में भाजपा जीती, 2019 में भाजपा जीती, इस बार जो आपके सांसद रहे हैं उनका टिकट कट गया है, कारण क्या लगता है आपको? ये जनता की वो नहीं है, ये पार्टी का वो है। पार्टी हर किसी को चाहती है दोबारा मौका मिले। अदर को पार्टी टिकट देने से पहले भी सर्वे करवाती है, उसी आधार पर वो पार्टी टिकट देती है। मैं आपकी बात मानता हूँ, हेमा मालिनी जी बाहर की हैं, वहाँ की जनता ने क्यों जिता रही है उन्हें बार बार? ऐसा नहीं है, जनता सब जानती है मुझे किसको चुनना है। मुझे आपको क्या कहना है, क्या पूछना है आपसे? मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, योजना चलाई, आयुष्मान कार्ड बनाया, मकान दिया, और क्या लेंगे? अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मिला लोगों को, क्यों नहीं मिला? हमें मिल रहा, उज्ज्वला योजना मिल रही है खूब। क्या नहीं मिल रहा? क्या नहीं करा मोदी? महंगाई मानते हैं आप? महंगाई कुछ तो होगी, जब देश के लिए काम होगा। मेरी दुकान पर कोई खर्चा होगा ज़्यादा, तो ग्राहक से ही तो निकलेगा या घर से आएगा, तो मोदी जी के घर से थोड़ी आएगा। तो आपको महंगाई नहीं लगती है ये? महंगाई कहाँ है भाई? आमदनी ठीक है, जैसे हम काम करेंगे ऐसी हमारी कमाई होगी। अब जो लोग कह रहे हैं कि भैया सीजन चल रहा है, अभी मैं उन लोगों की बात भी कर रहा हूँ जो लोग बीजेपी को पसंद कर रहे थे, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा अच्छी है लेकिन जो हमारा काम धंधा है वो ठप है। राम की जनता पागल नहीं है। 22 जनवरी को सबने पर्व की तरह बनाया। आप जहाँ वोट आपका मन होगा वहीं देंगे। जनता पागल नहीं है, इतनी रैलियों में जा रही है। जनता पागल नहीं है। क्या एक जातिवाद नहीं है, एक परिवारवाद नहीं है। तो रैली तो दिल्ली में भी खूब भीड़ इकट्ठी है आज, तो वो गठबंधन की रैली है, ये एक पार्टी की रैली है। आप पार्टी की रैली कहाँ थी? मैं जैन चौधरी भी थे यहाँ, तो राजभर भी थे। एक दो असली क्या है? मोदी जी। असली क्या? मोदी जी के लिए। ये देखिए ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग सांसद को ना देखें, विधायक को ना देखें, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखें तब वोट दें। आज मोदी जी जाए, मैंने इसलिए कहा, मैंने सांसद विधायक जी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा मोदी जी के लिए भीड़, इसलिए बोला मैंने। जनता सब समझदार है। मैं जितने लोगों से मिलता जुलता हूँ सब कहते हैं वोट उन्हें देंगे। क्यों देनी है वोट? कोई कारण तो होगा। कारण ये होगा कि राम आए हमारे यहाँ। लेकिन विकास भाई, मुझे आप एक बार बताइए, आज के समय में भी आपने कल परसों में एक बेरोजगारी दर की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपने देखा कितनी बेरोजगारी है देश में। क्या बेरोजगारी, काम धंधा या शिक्षा व्यवस्था, इन सब को छोड़ के आज भी राम पर बात होनी चाहिए? नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था की बात अलग है, उसकी बात एक अलग है। शिक्षा व्यवस्था में भी ध्यान दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्या बदलाव मानते हैं शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा व्यवस्था में आप जाकर सर्वे देखिए, आप स्कूलों में बच्चे के लिए क्या नहीं मिल रहा। ड्रेस मिल रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी होती है, आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे बच्चों को? सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखते हुए तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी व्यवस्था अच्छी है। हाँ। विकास जी कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि मैं अपने बच्चों को वहीं पढ़ाऊंगा। आप एग्री करते हैं इस बात से? भाई मेरे बच्चे तो बाहर विदेश में हैं। पहले यहीं पढ़ाए बच्चों को? पहले यहीं थे मेरे। इंग्लिश मीडियम में या सरकारी स्कूल में? इंग्लिश मीडियम में थे, प्राइवेट स्कूल में थे। कारण क्या था? भाई ऐसा था कि पढ़ाई अच्छी होती है प्राइवेट स्कूलों में सरकारी स्कूलों के मुकाबले, इस वजह से। और कोई बात नहीं है। क्या पढ़ाई का स्तर, शिक्षा व्यवस्था का स्तर कोई बदलाव आया 2014 के बाद से देश में? भाई जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई की तरफ, और क्या, एजुकेशन अच्छी हो रही है, साफ़ सुथरी हो रही है। पहले टीचर्स इतने अच्छे नहीं थे, टीचर्स लर्नेड टीचर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फ़र्क आ रहा है। नई जनरेशन आ रही है।
मैं कहना नहीं चाह रहे हैं। नहीं नहीं, नई जनरेशन आ रही है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है पहले के मुकाबले। संजय जी, मुझे आप एक बार बताइए, मेरठ में कितने लंबे समय से रह रहे हैं आप? पैदाश से रह रहा हूँ जी। पैदाइश से आप रह रहे हैं, लेकिन 2014 से पहले का मेरठ और 2014 से 2024 के बाद का मेरठ में कितना बदलाव है? किस चीज़ की कमी थी जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया? बदलाव तो काफ़ी है 2014 के बाद से। भाई आपका सड़कों का निर्माण है, शासन प्रशासन का अच्छा हुआ है। पहले चेन स्कैनिंग बहुत होती, चोर डकैती लूटपाट बहुत होती थी। अब उसमें काफ़ी अंकुश लग गया। पहले गाड़ियाँ उड़ जाती थी, सोतीगंज बाजार था, गाड़ियाँ कट जाती थी। मंदिर के बाहर गाड़ी खड़ी करो 15-15 मिनट में गायब हो जाती थी। तो शासन प्रशासन बहुत सख्त है। एसएसपी ऑफिस कंप्लेंट करो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। मतलब प्रशासन ज़्यादा सख्त है इस हाँ, समय। प्रशासन बहुत सख्त है। प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य करा। भाजपा की सरकार है और हमारी बहन बेटियां जो हैं सुरक्षित हैं इस टाइम। पहले क्या होता था, कॉलेज के बाहर गुंडे छेड़खानी करते थे, ये करते थे। अब जो है काफ़ी चेंजिंग है इस चीज़ में। पुलिस का पहरा रहता है। पहले रात को लेडीज नहीं निकल पाती थी। डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जो आपके सांसद रहे हैं यहाँ से, राजेंद्र अग्रवाल, आपको कारण क्या लगा, टिकट क्यों कटा? टिकट तो अब ये सेंट्रल कमेटी का फैसला है कि किस लिए काटा टिकट उनका। कटना चाहिए था। कटना तो नहीं चाहिए था। हमेशा टिकट तो जो भी दिया जाए हमेशा लोकल प्रतिनिधि को दिया जाना चाहिए। जो बाहर का सांसद आया वो हमारी क्या सुनेगा, ये हमें क्या पहचान बात की नाराजगी है कोई? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी तो इसलिए है कि सांसद से जो लोकल प्रतिनिधि होता है उससे 100 काम होते हैं। बाहर का प्रतिनिधि तो साल में 1 बार आएगा, 2 बार आएगा नहीं आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की कि आएगा भी नहीं आएगा। अगर वो अपना कोई प्रतिनिधि यहाँ छोड़ भी जाता तो वो हमारी सुनवाई करेगा या नहीं करेगा। बाहरी प्रत्याशी तो आ गए हैं, अब विचार नहीं बन रहा है, तो फिर जाएंगे कहाँ? नहीं जाएंगे तो कोई नहीं, हम तो बचपन से भाजपा कह रहे हैं, तो हमारा तो वही है कि आपको लगता है भाजपा इस चीज़ का फायदा उठाती है? भाजपा अब तो हम इस केंद्रीय समिति का फैसला है ये। सबसे बड़ी दिक्कत तो जनता को है ना। हाँ जनता को दिक्कत आएगी। और काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है भाजपा से कि एक पंजाबी प्रतिनिधि दो मेरठ में, विधायक में दो, एमपी में दो, पर कोई सुनवाई नहीं है। तो उसमें नाराजगी नहीं है, वोट तो फिर भी फूल पे जानी है हमारी। तो उसी चीज़ का फायदा उठाते हैं फिर वो लोग। हाँ बिल्कुल फायदा उठाते हैं। तो क्या कह सकते हैं आप सेंट्रल कमेटी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो हमारे जो लोकल स्तर के नेता होते हैं जो हमारे यहाँ से नाम भेजते हैं ऊपर, तो उनको करके भेजना चाहिए। यहाँ 2.5 लाख से ऊपर पंजाबी है और वर्षों से यानी कि जनसंघ के टाइम से सेवा करता आ रहा, और आज तक जो है कभी इनको कोई टिकट नहीं मिला। कहीं मेरठ महानगर जो कमेटी है कभी कोई पद नहीं मिला आज तक। राजवीर जी, मुझे आप एक बार बताइए, इतने लंबे समय से आप मेरठ में रहते हैं, ठीक है, मेरठ को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है आज जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है? सिर्फ मैं काम की बात करूँगा आपसे। भाई मेरठ की अगर बात फिलहाल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रत्याशी बाहर का दे दिया, और ये बाहर के प्रत्याशी का दर तो हमने पहले अवतार सिंह बढ़ाना थे, मोहसिना किदवई थी, उसमें झेलते आए थे, किसी को सुनने वाला नहीं था। अब पिछले 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल जी को दिया था तो हमारे दुख सुख में हर समय हमें यहाँ खड़े मिलते थे। अब काम होना ना होना तो सब बहुत सारी चीज़ों पे, समीकरणों पे निर्भर करता है, लेकिन हमेशा हर समय हमारे साथ तो रहते थे। तो मुझे भी ये भी बता रहे थे कि काम तो कुछ करवाया नहीं, लेकिन हाँ जागरण में, फीता काटने में, शादी ब्याह में तो बड़े एक्टिव थे, लेकिन काम के मामले में ठीक नहीं रहे। नहीं काम भाई क्या नहीं करवाया। देखो मेरठ के चारों तरफ सड़कें बन रही हैं, आउटर रिंग रोड बन रहे हैं, और जैसे हमारे यहाँ एक लिंक रोड है, बागपत रोड से रेलवे रोड को जोड़ेंगे, उसे बनाने का काम है, और कैंट को नगर निगम में ले जाने के लिए फाइल तैयार कराने का काम है, और इस टाइप के जो काम है सांसद के लेवल के वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने पूरे किए हैं। उम्मीद नहीं है अरुण गोविल से कुछ? नहीं उम्मीद क्या करेंगे, ये तो हमारा फ्लैशी चेहरा है, आए हैं जीत के चले जाएंगे, अगर जीत गए तो जीत के चले जाएंगे। अब ये तो इनके जो मैं बयान सुनूँ हाल फिलहाल में कि मैं तो मेरठ का ही रहने वाला हूँ, मेरठ में पैदा हुआ हूँ। नहीं मेरठ में पैदा हुए हैं, ऐसे तो मोदी जी भी जहाँ जाते हैं वहीं के पैदा हो जाते हैं, वो तो कोई बात ही नहीं है। और जैसे अब सनी देओल को पंजाब में दिया, गुरदासपुर अब हटाना पड़ा, जो भी फिल्म स्टार होते हैं उनसे कोई जनता को कोई लाभ होता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई हमारे मेरठ को कोई लाभ क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगी? अब ये तो विपक्षी पार्टियों को देखना है, लेकिन जैसे अब यहाँ पे पंजाबी समाज है हमारा, वो बहुत लंबे समय से दीपक के ज़माने से, जनसंघ के ज़माने से भाजपा का वोटर रहा है, कार्यकर्ता रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसे कई प्रतिनिधि नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं पंजाबी समाज अंदर खाने ये कह रहा है कि हम भाजपा के खिलाफ तो वोट नहीं करेंगे, लेकिन हम नोटा दबाएंगे। लेकिन भाजपा के खिलाफ वोट ना करने में क्या दिक्कत है? नेता पार्टी तो और भी हैं। अब वो पब्लिक के बीच में नहीं कहते, हो सकता है अंदर खाने कर भी दें, लेकिन सबके समाज के बीच में उन्हें ऐसा लगता है कि वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, तो भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो नोटा दबा देंगे। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं?
नहीं, अभी तो कोई दूसरा चेहरा मोदी जी के अलावा दिखाई नहीं दे रहा। ये देखना नहीं चाहते आप? नहीं, देखना क्या, हमारे देखने से तो कुछ नहीं होता। अब गडकरी जी भी बहुत अच्छे हैं, जो सड़कों पे, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम हो रहा है, और वो सब गडकरी जी के देन हैं। तो गडकरी जी भी अच्छे हैं।